एक्सपीरियंस काफ़ी पॉजिटिव रहा है और बोर्ड का माहौल भी काफ़ी पॉजिटिव रहा है, तो इसलिए मुझे लगता है कि बोर्ड के अंदर जा कर के घबराने की कोई ज़रूरत नहीं बात है। तो मुझसे सब्जेक्ट ज़्यादातर सिचुएशनल बेस्ड रहे, ठीक है। तो जहाँ मेरा ऑप्शनल है उससे भी एक दो सवाल थे और सिचुएशनल बेस्ड बच्चा है ना, स्टूडेंट जो भी है, स्टूडेंट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अगर शाम को पढ़े तो सुबह में उसको फिर रिवाइज करना। बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। कोई बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आप ही को करना है, तो आप अपना काम करिए अच्छे से, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं करने की ज़रूरत। नमस्कार मीडिया वाले, देख रहे हैं आप, और अभी हम मौजूद हैं बिहार लोक सेवा आयोग के पास, यानी बीपीएससी के सामने। आप देख सकते हैं कि लगातार पिछले महीने के 18 तारीख से बीपीएससी पास जो अभ्यर्थी हैं उनके इंटरव्यू लगातार चल रहे हैं, और यहाँ पे जो छात्र जो अभ्यर्थी इंटरव्यू देकर बाहर निकल रहे हैं उनसे हम आप तक पहुँचाएंगे कि आखिर इंटरव्यू किस तरीके से रहा, कौन से मुख्य सवाल रहे और किस तरीके से बीपीएससी में तैयारी किए जाते हैं। चलिए हम आपको पूरी वीडियो बीपीएससी का इंटरव्यू देकर निकले हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस काफ़ी पॉजिटिव रहा है और बोर्ड का माहौल भी काफ़ी पॉजिटिव रहा है, तो इसलिए मुझे लगता है कि बोर्ड के अंदर जा कर के घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अभी जो कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं बीपीएससी के लिए, उनके लिए क्या क्या प्रीलिम्स में जो बुक है उसको आप सजेस्ट कीजिए? प्रीलिम्स में जो मेरा मानना है, आप घटना चक्र के जो क्वेश्चंस बैंक है, स्पेशली 4 सब्जेक्ट पे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस, इन 4 को आप अच्छे से करिए। इसके अलावा करंट अफेयर से चूँकि 20 से 25 सवाल आते हैं, तो उन्हें भी अच्छे से करने चाहिए। तो और 10 सवाल मैथ्स और रीजनिंग के हैं, तो उन्हें भी आप देख करके जाइए, क्योंकि वो प्लस पॉइंट है। अगर आप 1-2 नंबर से रह रहा है, तो अगर आप उन सेक्शंस को अच्छे से कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा वो। सर, ऑप्शनल पेपर आपका क्या रहा? मेरा हिस्ट्री रहा। आपका हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर था। बहुत सारे बच्चों ने चैनल पे कमेंट किया था कि मीडियम एक बहुत ज़्यादा उन लोग के लिए टेंशन बन रहा है कि इंग्लिश मीडियम में प्रिपरेशन करें या हिंदी मीडियम। प्रिपरेशन तो देखिए, आप जिस मीडियम में आपको लगता है कि मैं अच्छे से अपने मैसेज को कन्वे कर सकता हूँ, ठीक है, तो आप वही मीडियम रखिए। क्योंकि अगर मैं, जैसे मेरा मीडियम हिंदी है, ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ कि मैं इंग्लिश मीडियम में लिखूँ तो हो सकता है मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो। हाँ, ये इतना आप ज़रूर इंग्लिश को भी अच्छा करिए कि आप चीज़ों को पढ़ सके। अगर मुझे द हिंदू पढ़ना है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है, तो मैं उस चीज़ों को पढ़ के समझ सकता हूँ। उनसे अगर कुछ पॉइंट्स मुझे नोट डाउन करने होते हैं, तो वो नोट डाउन मैं कर सकूँ। आपकी इतनी इंग्लिश अच्छी हो ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो आपको इंग्लिश और हिंदी का, ठीक है, आपको हिंदी के लिए बायस नहीं होना है। आप इंग्लिश की चीज़ों को आप पढ़िए, उनसे नॉलेज गेन करिए, उनके इनपुट को अपने आंसर राइटिंग में शामिल करिए, वो सही तरीका होगा। अभी तो सर तीनों लेवल का आपका ख़त्म हो चुका है एग्ज़ाम, तो अब कैसा फील कर रहे हैं? अब रिलैक्स है, अब कोई ऐसा मेंटल अभी कोई से टेंशन नहीं है। अब आगे जाके फिर अभी नया 67th का जो प्रिपरेशन है उसके लिए फिर मैं आगे देखूंगा। और भी जो तीनों लेवल के बुक है जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? मैसेज यही कि आप अच्छे से देखिए, न्यूज़पेपर मेंस के लिए देखिए, क्योंकि मेंस में जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप, तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को वो कनेक्ट करके उसमें देते हैं। तो अगर आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर तो उसके रिलेटेड ही चीज़ों को देखिए, तो पॉजिटिव रहेगा मेंस लिखने के दौरान। हालांकि कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़े अलग आते हैं, अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं, तो आप उनके लिए हो सकता है कि तैयार ना कर पाए, लेकिन फिर भी आप जितना मैक्सिमम कर सकते हैं करके जाए। सर, इंटरव्यू में किस तरीके के सवाल थे? जहाँ तक मेरी बात है, तो मुझसे सब्जेक्ट ज़्यादातर सिचुएशनल बेस्ड रहे, ठीक है। तो जहाँ मेरा ऑप्शनल है उससे भी 1-2 सवाल थे और सिचुएशनल बेस्ड ज़्यादा थे, और थोड़े ऐसे सवाल जो जनरली नहीं पूछे जाते हैं, अलग तरह के। सर, सिचुएशनल बेस में किस तरीके के सवाल? जैसे एक सवाल ये था कि आप जहाँ पे पोस्टेड है उससे नज़दीकी किसी रेलवे स्टेशन के बीच में एक पटरी, ट्रेन जो है वो पटरी से पलट गई, तो आपका जो अप्रोच होगा वो क्या होगा। तो फिर मुझे जो लगा सही, मैंने उसका जवाब दिया। उसके अलावा एक सवाल और था कि अगर किसी रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पे 4-5 लड़कियों का ग्रुप्स है, ठीक है, वो बिल्कुल वेल ड्रेस्ड है, आपस में काफ़ी अच्छे से बात कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनको देख करके आपके दिमाग में जो पहला चीज़ स्ट्राइक करेगा क्या होगा? तो मुझे लगा जैसे कि सोशल एम्पावरमेंट, तो मैंने उनसे ये बातें की। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर आगे उनको बढ़ना है तो क्या प्रॉब्लम आएगी? तो मैंने कहा कि ये शादी अगर उनकी हो जाती है तो कहीं ना कहीं उनके आगे बढ़ने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैंने इस तरीके से जवाब दिया। लास्ट मैसेज? वन एंड ओनली मैसेज, आप बिना किसी और दबाव के, और बोर्ड में ये होगा वो होगा, इस तरह की बिना चीज़ों को सोचे हुए आप अपना काम करिए,
फोकस आप अपना जो आपका स्टडी है उस पर रखिए, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। कोई बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आप ही को करना है, तो आप अपना काम करिए अच्छे से, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं करने की ज़रूरत। सर अगर इस बार आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप किस पोस्ट के लिए प्रेफर कीजिए? जहाँ तक मेरी पोस्ट प्रेफरेंस रही है, मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी डीएसपी को दिया हुआ है, सेकंड मेरा बिहार फाइनेंस सर्विसेज है, और थर्ड मैंने जेल डीएसपी को दिया है। तो मेरा पहला प्रायोरिटी डीएसपी है। बीपीएससी इंटरव्यू दे के बाहर निकले हैं, कैसा रहा एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा। कैसा बोर्ड था, मतलब वो चेयरमैन सर का था, चेयरमैन सर का था जी। क्वेश्चंस किस तरीके के हैं? क्वेश्चन सिंपल था सर। सिंपल थे हाँ। सारे क्वेश्चंस? हाँ, सारे क्वेश्चन तो मतलब सिंपल लगा हमको। हाँ। और जो बच्चे इस बार बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आप कौन से बुक सजेस्ट कीजिएगा या कोई मटेरियल? मेरे लिए तो सर सबसे अच्छा लूसेंट है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अगर जो दोनों पढ़ लेता हो अच्छा से, तो पीटी उसका आराम से निकल जाएगा सर, है ना। और फिर मेंस के लिए? मेंस के लिए देखिए सर, ऑप्शनल तो खैर सबका अलग अलग होता है ना, लेकिन जनरल पेपर अगर देखा जाए तो इसका पॉलिटिकल के लक्ष्मीकांत आता है सर। हमने तो आईएएस दृष्टि का सब मैंने उसी पुस्तक से पूरा रीड किया है सर। हाँ, आईएएस दृष्टि अगर पूरा खरीद लेगा ना कोई भी पूरा सेट, तो उसी सब पूरा निकल जाए कि मतलब कहीं कोचिंग वोचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए अभी अगर आपका बीपीएससी में सिलेक्शन हो जाता है तो आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? सर पोस्ट प्रेफरेंस तो सर इसमें तो ज़्यादा हाई लेवल पोस्ट नहीं है इसमें, मतलब 66 वाला में। हाँ, लेकिन फिर भी मैंने ग्रामीण विकास पदाधिकारी वाला में, ग्रामीण विकास पदाधिकारी में, उसी में मैंने मतलब दिया है। जीके/जीएस का जहाँ तक सवाल होता है तो सर किस तरीके से उसका प्रिपरेशन किया जाए, क्योंकि डेली जो है एक नया अपडेट आता है, तो उसको किस तरीके से बच्चे जो है मेमोराइज़ करें, कैसे उसको ध्यान में रखें? और जैसे सर मतलब अगर शाम को पढ़े वो बच्चा, है ना, स्टूडेंट जो भी है, स्टूडेंट अगर प्रिपरेशन कर रहा हो, अगर शाम को पढ़े तो सुबह में उसको फिर रिवाइज करना चाहिए सर, है ना, तभी मतलब तभी रिमेम्बर रहेगा। मान लीजिए आप ग्राम विकास पदाधिकारी बन जाते हैं तो सबसे पहला जो आपका ध्येय रहेगा, सबसे पहला जो आप काम करना चाहेंगे बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो वो क्या रहेगा? सर हमें लगता है सर राशन कार्ड जो होता है ना सर, ग्राउंड लेवल में तो खैर तो काम करने मौका मिलेगा, है ना। और देखें कि मतलब जिनका मतलब ज़मीनी स्तर से जिसका मतलब अगर दिक्कत है, जैसे सिंचाई का है कि नहीं, तो ये सब जो आते हैं उसके मतलब संदर्भ में जितना आता है सर मैं उतना करने का मैं पूरा प्रयास करूँगा सर, है ना, क्योंकि ग्रामीण वाले का बहुत स्थिति ख़राब है सर, सिचुएशन सर, वो लोगों को ऊपर तक लाना बहुत ज़रूरी है सर। अच्छा, जो भी चीज़ कुछ आता है योजना सर, वो लोग को मालूम भी नहीं होता है सर, है ना, तो उन लोग को चाहेंगे कि मतलब गांव-गांव में जा करके कम से कम उन लोग को जागरूक बनाया जाए लोग, है ना, कि आपके यहाँ पर सरकार क्या कर रही है और आपके साथ क्या हो रहा है। सर आपका ऑप्शनल पेपर क्या रहा था? ज्योग्राफी था सर। ज्योग्राफी। एक सवाल है सर कि हर बार बिहार में अगर देखें तो प्रशासन और जो जनता है उनके बीच एक गैप देखा जाता है, तो अगर आप प्रशासन में शामिल होइएगा तो आपको किस तरीके से आप उसको कम कीजिएगा? नहीं सर, वो गैपिंग तो खैर हम कम करना चाहेंगे, तो हम तो चाहेंगे कि मतलब गांव लेवल में पूरा मतलब चला जाए वहाँ पर। और देखिए सर, कम से कम 50 साल या 30 साल का नौकरी होता है सर, है ना, तो हम तो चाहेंगे गांव में महीना, है ना, अगर महीना में भी अगर जाया जाए वहाँ पर, है ना, तो लोगों से संपर्क करके प्रशासन और जनता का जो मतलब आपस में जो खौफ है या तो बीच का जो गैपिंग है वो मतलब उसको आराम से कम कर सकते हैं सर। अंतिम में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई एक मैसेज? मैं ये कहूँगा सर, मतलब डरना नहीं चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए, और एक बार नहीं हुए, 2 बार नहीं हुए, तीसरा बार तो होना ही होना है, और अच्छा से प्रिपरेशन करें तो हो जाएगा। तो आपने देखा कि इन अभ्यर्थियों का क्या कहना है और किस तरीके से जो बोर्ड है वो इंटरव्यू कंडक्ट करा रही है। अब बन रही है हमारे साथ, और इससे जुड़े जो भी सवाल आपके हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए अगले इंटरव्यू में उसे ज़रूर रखेंगे। तब तक के लिए आप बन रहे हैं हमारे साथ और देखते रहिए मीडिया वाले।